प्रियो हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन से संबंधित इस सीरीज में आज मैं रहीमदास के दोहों का विश्लेषण करने वाली हूँ। सिर्फ मैं आपके साथ सारांश मात्र इस वीडियो में बता रही हूँ। सारांश शुरू करने से पहले रहीमदास जी के बारे में कुछ मुख्य बातों को हमें जानना आवश्यक है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था और वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में मंत्री व सेनापति के रूप में कार्य कर चुके थे। बचपन से ही उनको साहित्य के प्रति लगाव था और वे अरबी, फारसी, संस्कृत, अवधी, ब्रज, हिंदी ऐसे अनेक भाषाओं में अधिकार प्राप्त कर चुके थे। उनकी रचनाओं में भाषा वैविध्य और छंद वैविध्य को हम देख सकते हैं। तो अब हमारे पाठ्यपुस्तक में हमारे लिए 8 दोहे दिए गए हैं। उन दोहों का अर्थ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला दोहा इस प्रकार है, रहीमन विद्या नहीं, नहीं धर्म जसदान, भूपर जन्म वृथा दरे, पस बिन पूंछ बिसान। इस दोहे में रहीमदास कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए विद्या बहुत ही आवश्यक है। विद्या के द्वारा मनुष्य बुद्धि हासिल करता है और जो व्यक्ति धर्म मार्ग को नहीं अपनाता, दान नहीं करता या यश प्राप्त नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ के रूप में रहीमदास कहते हैं और उस व्यक्ति को बिना पूंछ बिशान जानवर के साथ भी वे तुलना करते हैं। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न बूबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी का महत्व को रहीमदास समझाते हैं। पानी के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस दोहे में पानी शब्द के लिए 3 अलग अलग अर्थ भी दिए गए हैं। मोती के लिए चमक बहुत ही आवश्यक गुण माना जाता है। यहाँ पर भी चमक के लिए पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक वैसे ही चून को पिघलाने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हम चून को पिघला नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही खाने के लिए आटे को भी हम पानी के बिना मिला नहीं सकते हैं। पानी चमक के अलावा मनुष्य के लिए आवश्यक आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा के रूप में भी पानी शब्द का प्रयोग रहीमदास इस दोहे में किया है। तो इस दोहे के द्वारा रहीमदास पानी यानी आत्मसम्मान व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व के रूप में कहते हैं। तीसरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहत निर्जीव को, चिंता जीव समेत। इस दोहे में 2 शब्द दिए गए हैं, चिता और चिंता। दोनों में सिर्फ अनुस्वार का अंतर है। चिता जो निर्जीव व्यक्ति को जलाता है, लकड़ियों की जो शैया को हम चिता कहते हैं, जिस पर मृत व्यक्ति यानी लाश को जलाया जाता है। चिंता एक ऐसा कठिन शब्द है जो व्यक्ति को सजीव समेत जलाता है। रहीमदास के अनुसार चिंता चिता से भी प्रमादकारी शब्द के रूप में बताना चाहते हैं और हम सबको चिंता से दूर रहने का एक संदेश भी इस दोहे के द्वारा वे देते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधि भावी के हाथ, फांसे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ। तो इस दोहे को जब भी मैं देखती हूँ, मुझे भगवत गीता में श्री कृष्ण का दिया हुआ संदेश भी जरूर याद आ जाता है। तो रहीमदास कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने तक मात्र अधिकार है। उसके बाद जो फल हम अपेक्षा कर रहे हैं वो आ सकता है या शायद आ भी नहीं सकता है। प्रतिफल जो भी देता है तो भावी यानी भगवान के हाथ में वह रहता है। जब तक फांसे हमारे हाथ में होते हैं तब तक हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं। फांसे अपने हाथ से जब हम गिरा देते हैं, दाव जो भी होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। सिर्फ हमें निरपेक्ष भाव से हमारे कर्तव्यों को करने का एक संदेश इस दोहे के द्वारा बतलाया गया है। अगला दोहा इस प्रकार है, रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना टहराही, आप अहे तो हरि नहीं, हरि है तो आप नहीं। तो रहीमदास कहते हैं जो प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही संकीर्ण यानी सांकरी है। तो इस राह पर सिर्फ एक व्यक्ति को ठहरने का या चलने का अधिकार या स्थान है।
दूसरा व्यक्ति इस राह पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो मन में जो प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत संकीर्ण है। जब भी हम भगवान को उस राह पर खड़ा कर देते हैं, उसको श्रेय देना चाहते हैं, तब हम हमारे अहंकार को नाश कर देते हैं। जब हम भगवान के अलावा अपने आप को उधर खड़ा करना चाहते हैं, तो भगवान उधर बिल्कुल नहीं रहता, सिर्फ हम अहंकार को महत्व देते जाते हैं। तो आपको चुनना चाहिए, आप महत्व भगवान को देना चाहते हैं या अपने अहंकार को। इसके बारे में रहीम दास इस दोहे में लिखते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इस दोहे में रहीम दास हमारी जिह्वा यानी जीभ के बारे में कहते हैं। जीभ बावरी यानी पागल है, जो भी मन में आया भला बुरा वो कह देता है और मुंह के अंदर जाकर बैठ जाता है। जब हम बुरे बातों को कहते हैं तो उसका नतीजा हमारे कपाल को खाना पड़ता है। हमारी बुरी बातों से शिकार हुए व्यक्ति हमें जूते भी कपाल पर फेंकता है, ना कि हमारी जीभ पर। तो हमें हमारे जीभ को नियंत्रण में रखते हुए निरंतर मीठी बातें बोलने का संदेश इस दोहे के द्वारा रहीमदास देते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। धनी रहीम जल पंक को, लघुजी पिबत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पिवासो जाए। इस दोहे में रहीमदास पंकजल यानी तालाब के कीचड़ भरे पानी को धनी या उत्तम कहते हैं, क्योंकि तालाब में जो पानी है गंदगी से भरा हुआ, कीचड़ युक्त होकर बदबू भी उससे आ रहा है। फिर भी उस पानी को पीकर कुछ जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि समुद्र को जब हम देखते हैं, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। चाहे हमारे पास धनराशि कम भी क्यों न हो, जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं तब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और अगला और अंतिम दोहा इस प्रकार है। एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूलई फलई अगाए। इस दोहे में रहीम दास कहना चाहते हैं, एक समय में हमें एक काम को करना चाहिए। एक समय में अगर हम 4-5 काम करने लगते हैं तो किसी भी काम में हम पूर्णता को हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पेड़ को पानी देना है तो पत्तों को, फूलों को, टहनियों को पानी देते रहते हैं, तो वो पानी कभी भी पेड़ के अंदर नहीं जा सकते और वह पेड़ कुछ समय के बाद मर भी जाता है। मगर जब ठीक वैसे ही हमारी ऊर्जा को एक समय में एक काम पर हमें लगाना आवश्यक है, तब हम हमारे मन चाहे जो फल प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारांश आपके लिए प्रश्नोत्तर लिखने के लिए और संदर्भ लिखने के लिए भी उपयोगी होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।